मुजफ्फरनगर की घटना इस पूरी प्रक्रिया की पराकाष्ठा को दर्शा रही है। मुजफ्फरनगर की घटना ने यह दर्शाया है कि प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सेना के आने के बाद भी इसीलिए स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है। और यह प्रशासनिक मशीनरी इसलिए फेल हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो दबाव प्रशासनिक मशीनरी पे था, उस कारण से वह फेल हुई है। प्रशासनिक मशीनरी की निष्पक्षता पूरी तरह संदेह के घेरे में है। यदि प्रदेश सरकार ने उचित समय पर निष्पक्ष और प्रभावी कदम उठाए होते तो इस प्रकार की दुखद परिस्थिति से बचा जा सकता था। परंतु समाजवादी पार्टी का पूरा लक्ष्य प्रदेश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण बनाना है ताकि उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सदन के पटल पर यह कहा था कि 31 दिसंबर 2012 तक 27 बड़े दंगे हुए, परंतु यह एक विडंबना है कि उन्होंने एक भी दंगे के जांच के बारे में कोई प्राथमिक रिपोर्ट भी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दी है। प्रशासन की निष्पक्षता पर से, विशेषकर सांप्रदायिकता के विषय पर, जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। अभी आप लोगों को ज्ञात हुआ होगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने सीधे अधिकारियों की बैठक ली। इस बात से दो चीजें प्रमाणित होती हैं। पहली बात तो यह प्रमाणित होती है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरीके से विफल हो चुका है। दूसरी बात यह प्रमाणित होती है कि किस संवैधानिक अधिकार से उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई। यह घटना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में प्रशासनिक और संवैधानिक दोनों व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। जिस प्रकार का दुखद और विभत्स सांप्रदायिक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसको लेकर हमें बहुत कष्ट है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भाजपा के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया था कि यदि उनको अपने संवैधानिक दायित्व का बोध है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें और उत्तर प्रदेश की जनता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। यदि केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा सहयोग करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने भी मुख्यमंत्री से इस्तीफे की तो मांग की है, परंतु उस केंद्र सरकार में जिसकी की सत्ता में उनकी सहभागिता है, उस पर बर्खास्त करने का दबाव नहीं बनाया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि केंद्र की सरकार समाजवादी पार्टी के समर्थन से चल रही है। अतः ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा की दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में नूरा कुश्ती, ये वास्तविकता में उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। ये वास्तविकता में इनकी एक फिक्सिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिल्ली में हम साथ रहेंगे और उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का विषय आता था, छोटी छोटी बातों पर भी केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किए हैं और एडवाइजरीज भी जारी की हैं। अगर आपको याद हो कि जब कर्नाटक में हमारी सरकार थी तो मंगलौर की एक छोटी सी घटना, जिसके वीडियो कवरेज अवेलेबल थे, जिसमें कि किसी के हाथ में एक डंडा तक नहीं था, हॉकी स्टिक तक नहीं थी, और उस पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। आज बर्खास्त करना तो दूर, प्रशासनिक हस्तक्षेप तो दूर, उत्तर प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी करने की भी जहमत केंद्र सरकार नहीं। यह केंद्र सरकार की मंशा को भी बहुत स्पष्ट करता है। उसका भी एक कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक चरित्र है वो बिल्कुल एक है। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि उन्होंने आतंकवाद के आरोपियों पर से केस विड्रॉ करने की कोशिश की थी, जो कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रुकी? क्या यह सत्य नहीं है कि जिस दिन उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा
की अनुमति को खारिज किया है, और वह भी आजम खान जी के बयान पर। और उसी दिन वेलफेयर स्कीम्स में 20% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया है। क्या यह सत्य नहीं है कि पिछली सरकार के समय मुलायम सिंह जी ने सिमी को एक सांस्कृतिक संगठन कहा था, यद्यपि बाद में न्यायालय ने उस पर प्रतिबंध लगाया? क्या यह सत्य नहीं है कि पिछली सरकार में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने डेनिस कार्टूनिस्ट के खिलाफ फतवा जारी किया था और उसके बाद भी विधायक और मंत्री रहे थे? यह सपा के चरित्र को दिखाता है कि किसी भी सांप्रदायिक विषय को लेकर वो किस प्रकार का वातावरण बना के रखना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस में के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, जो कभी बोध गया को लेकर उनके मन में एक अंतः प्रेरणा हो जाती है और वो एक दिन बाद ही बयान दे देते हैं कि इसमें मोदी जी की धमकी की वजह से हुआ होगा, जो ऐसी पुस्तकों का विमोचन करने जाते हैं जिसमें लिखा होता है 26/11 वाज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, जो ओसामा जी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर गांव में वो जाते हैं, आतंकवाद के आरोपियों के घर पर बैठकर आंसू बहाया, परंतु मथुरा में जिन जवानों के सर काटे गए थे उनके यहां जाने का उनको अवसर नहीं मिला। और मथुरा में उस गांव में हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज तीनों लोग गए थे। और यह भी पुष्ट समाचार आए हैं कि यासीन भटकल के साथ जो पकड़े गए डॉक्टर, जिनको हड्डी नाम से कहा जाता है, वो उस संजरपुर के दौरे में पूरी तरह दिग्विजय सिंह जी के साथ थे।